हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राना ताज आपका बीएससी का आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड स्टडी ऑफ म्यूज़ियम स्पेसिमेंस। जैसा कि आप बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी कुछ स्पेसिमेंस देखते आए हैं, यहाँ भी आप ये स्पेसिमेंस देखेंगे और ये स्पेसिमेंस आपके होंगे ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेटा से रिलेटेड। जैसा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाया था, यहाँ थर्ड ईयर में भी आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना है। और आपको पता है राइट हैंड साइड पे आप ड्राइंग शीट यूज़ में करते हैं अपनी रिकॉर्ड के, और लेफ़्ट हैंड साइड में आप लाइन पेपर लेते हैं जिस पे आप कमेंट्स लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे आप चारों तरफ शीट के मार्जिन ड्रॉ करते हैं और फिर स्पेसिमेन का डायग्राम बनाते हैं जो लेबल्ड या नामांकित होता है। साथ ही ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे आप उसका क्लासिफिकेशन देते हैं जिसमें आप फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप उसी स्पेसिमेन के कमेंट लिखेंगे जो आपने राइट हैंड साइड पे बनाया है, और उन कमेंट्स में आप लिखते हैं कि उसकी हैबिट और हैबिटेट क्या है, कहाँ मिलता है, किस प्रकार का उसका आवास है। उस स्पेसिमेन के 7-8 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, यूनिक लक्षण हैं, उनको आप लिखते हैं। उनको आम भाषा में अगर हम किसी नाम से जानते हैं तो वो नाम आप बताते हैं, और उसका आर्थिक महत्व क्या है ये आप बताते हैं। हम आगे देखते हैं कि स्पेसिमेंस में आप जो देख रहे हैं वो प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के हैं। तो एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपको जस्ट रिकलेक्शन के लिए मैं यहाँ दे रही हूँ, क्योंकि आप ये क्लासिफिकेशन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप ए क्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा जो है उसमें 3 सब फाइलम्स आते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम जो है ये इनवर्टिब्रेट्स के साथ इसको पढ़ते हैं हम, तो यहाँ हम इसका कोई स्पेसिमेन नहीं देखेंगे। हम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के देखेंगे, और साथ ही क्रेनिएटा ग्रुप या यूकॉर्डेट्स के हम सारे स्पेसिमेंस देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की। इसको 3 क्लासेस में बांटा गया है, एसिडिएसिया, थेलिएसिया और लार्वेसिया। एसिडिएसिया को 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है, और इसके 3 स्पेसिमेंस हम यहाँ देख रहे हैं, एसिडिया, सायोना और बोट्राइलस। तो हम सबसे पहले लेते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और स्पेसिमेंस जो थेलिएसिया से रिलेटेड होंगे या लार्वेसिया से रिलेटेड होंगे। इनमें कुछ आपको जो एनिमल्स मिलेंगे वो स्लाइड्स के रूप में मिलेंगे, लेकिन हम अपने डिस्कशन में जिनकी स्लाइड्स आप देखेंगे उनको बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्पेसिमेंस की बात कर रहे हैं। तो हम आगे हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स के स्पेसिमेंस, है ना, क्लास ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा के देखेंगे, और ये काय में आते हैं डिवीजन एग्नेथा में, और ग्नेथोस्टोमेटा के देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसिया के स्पेसिमेन एसिडिया से। एसिडिया जो है ये हमें इससे प्रारंभ कर रहे हैं। ये ऑर्डर एंट्रोगोना का सदस्य है, और इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। आपको चित्र दिख रहा है, आपको यही नामांकित चित्र अपने रिकॉर्ड में बनाना है। एक बात और ध्यान में रखिए, चित्र आप जो बनाएंगे वो हमेशा पेंसिल से बनाएंगे, और उसकी लेबलिंग भी हमेशा पेंसिल से करेंगे। पेन का उपयोग आप डायग्राम बनाने या मार्जिन बनाने में या उसको लेबल करने में नहीं करेंगे। एसिडिया की विशेषता है कि छेड़ने पर जंतु क्लोम या एट्रियल छिद्रों से जल की तीव्र पिचकारी फेंकता है, इसलिए इसको सी स्क्विड या समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। यूरोपवासी समुद्री स्थानबद्ध जंतु को समुद्र के
पैंदे में किसी आधार वस्तु से अपने मांसल पात द्वारा संलग्न पाते हैं। पार्श्वों में चपटी अंडाकार देह होती है। देह लंबाई में लगभग 10-12 सेंटीमीटर होती है। देह एक लेदरी अल्प पारदर्शक मोटे और लचीले टेस्ट या ट्यूनिक द्वारा ढकी रहती है। कवच ट्यूनिसिन नामक सेलुलोस के समान पदार्थ से बना होता है। देह के ऊपरी स्वतंत्र भाग पर ब्रेंकियल साइफॉन होता है और नीचे की तरफ एट्रियल साइफॉन होता है, जिन पर क्रमशः मुखीय और एट्रियल छिद्र उपस्थित होते हैं। इनमें 8 पिंडीय क्लोम तथा 6 पिंडकीय एट्रियल छिद्र खुलते हैं। ग्रसनी भित्ति चिकनी और फोल्ड्स रहित होती है। यह जंतु रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को दर्शाता है, क्योंकि मुक्तजीवी जलीय वर्णक में वयस्क की अपेक्षा अधिक उन्नत और विकसित कॉर्डेट कैरेक्टर्स मिलते हैं। इसी क्रम में हमारा जो दूसरा एनिमल है जो हम अभी देख रहे हैं वो है सायोना। सायोना जो है ये फाइलम कॉर्डेटा का सदस्य है। ग्रुप एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा है। सब फाइलम ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा है। क्लास एसिडिएसिया है और ऑर्डर इसका एंटेरोगोना और जीनस सायोना है। आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है इसकी संरचना। इसके मुख्य लक्षण हम देख लेते हैं कि इसमें छेड़ने पर क्लोम छिद्र और एट्रियल छिद्रों से जल की पिचकारी छोड़ी जाती है। ये पैंदे में मिलता है समुद्र के किसी स्ट्रेटम से चिपका हुआ। ट्यूनिसिन का इस पे आवरण होता है। ये ट्यूनिसिन जो है ये सेलुलोस के समान होता है, जो प्रोटेक्टिव होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, लेदरी होता है, किंतु लचीले टेस्ट द्वारा ये रेखित होता है। जंतु के देह पर उपस्थित पेशियों में अनुलंब पट्टियां कवच में से दिखाई पड़ती हैं। ऊपरी स्वतंत्र अंतः पर क्लोम मुखीय व एट्रियल साइफोन अर्थात उभार उपस्थित होते हैं। इस पर क्रमशः 8 पिंडीय क्लोम छिद्र मुख तथा 6 पिंडीय एट्रियल छिद्र खुलते हैं। तो ये जंतु जो है ये था हमारा आज का दूसरा स्पेसिमेन। और तीसरा स्पेसिमेन जो हम देख रहे हैं आज वो है बोट्राइलस। इसका संघ है कॉर्डेटा, ग्रुप है प्रोटोकॉर्डेटा, सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, क्लास है एसिडिएसिया और ऑर्डर है प्लूरोगोना। प्लूरोगोना की विशेषता होती है कि ये देह संहत होती है, अविभाजित होती है। तंत्रिका ग्रंथि गुच्छिका के पृष्ठ या पार्श्व में होती है। जनक 2 या अधिक होते हैं। प्रचार भित्ति में धसे होते हैं और जीनस इसका बोट्राइलस है। ये बोट्राइलस जो है इसमें कॉलोनियल है, ये समुद्रवासी है जो अटलांटिक और भूमध्य सागरों में सामान्यतः छिछले जल में घाट पे जहाज आदि के से संलग्न पाया जाता है। निवह के जीवक ज़ूओइड्स एक चपटे कठोर जिलेटिन द्वारा रचित कवच से ढके रहते हैं या कवच में उपस्थित होते हैं। कवच पर ज़ूओइड्स के समूह तारा रूपी स्टार लाइक आकार में व्यवस्थित रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। जीवकों के मुख अर्थात क्लोम छिद्र ब्रेंकियल एपर्चर्स तारा की भुजाओं के अंत पर स्थित होते हैं, किंतु इनके एट्रियल छिद्र एक सह छिद्र अर्थात क्लोएका द्वारा तारा के मध्य में खुलते हैं। ये अलैंगिक मुकुलन के द्वारा कॉलोनी में इनकी संख्या या परिमाण इनका बढ़ता है। ये थे हमारे आज के 3 एनिमल्स। आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।